चार दोस्त होते हैं, अर्जुन, कबीर, समीर और नेहा। हर साल एक लंबी रोड ट्रिप पे जाया करते थे। इस बार उनका प्लान था जबलपुर से ओरछा तक जाने का। दोपहर को रवाना होने के बाद सब कुछ बिल्कुल सामान चल रहा था। मौसम अच्छा था, सड़कें साफ थी और गाड़ी में तेज़ संगीत बज रहा था। रास्ते में उन्हें श्यामगढ़ नामक एक छोटे से कस्बे से गुजरना था। नक्शे में दो रास्ते दिख रहे थे, एक लंबा हाईवे और एक छोटा जंगल का शॉर्टकट जो 40 मिनट जल्दी पहुंचा देता। जैसे कि लड़कों की आदत होती है तो उन्होंने शॉर्टकट चुना। जैसी गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ी, धुंध बढ़ने लगी और धुंध आम नहीं थी, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद और गहरी महसूस हो रही थी। पेड़ इतने पास दिखाई दे रहे थे जैसे उनकी शाखाएं सड़क पर झुक रही हों। धीरे धीरे मोबाइल का नेटवर्क भी गायब होने लगा। सिर्फ जीपीएस का तीर अनिश्चित दिशा में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। अंधेरा और सन्नाटा मिलकर माहौल को और बेचैन करने लगे। करीब 7:15 बजे अचानक कार के सामने कोई चीज़ दिखाई दी। अर्जुन ने ब्रेक लगाया। सड़क के बीचों बीच एक पुराना टीन का खिलौना ट्रक रखा हुआ था, वैसा जिसमें चाबी भरकर चलाया जाता था। नेहा ने खिड़की से झांक कर देखा और देखा कि यह यहाँ कैसे आया। कबीर बाहर जाकर इसे हटाने ही वाला था कि अचानक वह छोटा ट्रक अपने आप पीछे की ओर घूमने लगा, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। चारों के चेहरे पर भय उतर आया। कबीर चुपचाप वापस सीट पर बैठ गया। अर्जुन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन सभी के मन में कुछ न कुछ खटकने लगा। धुंध अब इतनी घनी हो चुकी थी कि हेडलाइट भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। अचानक सड़क पर दूर एक महिला खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, झुका हुआ चेहरा और बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई। ब्रेक लगाते ही गाड़ी एकदम सामने रुक गई। समीर की नज़र एक विचित्र बात पर गई। इसके पैरों की कोई परछाई नहीं है। महिला कुछ पल स्थिर रही और फिर धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, जैसे धुंध से बाहर निकल रही हो। टूटी हुई आवाज़ में उसने कहा, आगे मत जाओ। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने फौरन गाड़ी आगे बढ़ाई। जब कार उस महिला के पास से गुजरी, उसका चेहरा धुंध में गायब हो गया, जैसे वो असली हो ही नहीं। करीब आधे घंटे बाद समीर ने चिंतित स्वर में कहा कि आसपास जगह जानी पहचानी लग रही है। कुछ ही देर बाद सबको एहसास हुआ वह उसी जगह दोबारा पहुंच चुके थे। वही पेड़, वही टूटा हुआ बोर्ड, सब कुछ वही। जीपीएस बार बार रास्ता बदल रहा था, मानो वह खुद भी भ्रमित हो। नेहा घबराकर बोली, ये सड़क हमें कहीं नहीं जाने दे रही। कबीर बोला, चलो वापस लौटते हैं। लेकिन जब अर्जुन ने पीछे देखा तो सड़क ही गायब थी। उसकी जगह सिर्फ घना जंगल था, मानो पीछे सड़क भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कार अचानक झटके से बंद हो गई। लाइट्स ऑफ, इंजन ऑफ, बाहर गहरा अंधेरा। समीर नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। इसी बीच धुंध में तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टप टप टप। टार्च की रोशनी फेंकने पर कुछ नहीं दिखा। अचानक टार्च अपने आप बंद हो गई। अगले ही पल समीर के बिल्कुल पास किसी ने धीमे स्वर में कहा, वापस जाओ। समीर कांपते हुए कार में वापस आ गया। अचानक सड़क पर दूर एक लाल रंग का टिमटिमाता हुआ लैंप दिखाई दिया। धुंध के बीच से एक बूढ़ा आदमी उभरता हुआ उनकी ओर आया। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, यह रास्ता रात में सुरक्षित नहीं है, मेरे पीछे आओ। चमत्कार यह कि उसी पल कार अपने आप स्टार्ट हो गई, जबकि किसी ने चाबी छुई भी नहीं थी। बूढ़ा आदमी लाल लैंप लेकर आगे चलता गया और कार उसके पीछे पीछे। करीब 10 मिनट बाद धुंध कम होने लगी। जंगल पीछे छूटने लगा। अचानक सड़क किनारे एक पुराना सीमेंट का बोर्ड दिखाई दिया, श्यामगढ़ सीमा समाप्त। बूढ़े ने हाथ उठाया, मानो कह रहा हो कि अब वो सुरक्षित हैं। अर्जुन ने कार रोकी और चारों बाहर निकले, लेकिन वहाँ न बूढ़ा था, न लैंप, न पैरों के निशान। पूरा रास्ता बिल्कुल खाली, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। अगली सुबह एक ढाबे वाले से बात करने पर उन्हें असलियत का पता लगा। उसने बताया, श्यामगढ़ जंगल रोड पर रात में कोई नहीं चलता। सालों पहले एक बस पूरी धुंध में खो गई थी। तभी वहाँ से एक औरत दिखती है जो आगे जाने से रोकती है, और एक बूढ़ा चौकीदार जो कभी कभी खोए यात्रियों को बाहर निकाल देता है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते रह गए, क्योंकि पिछली रात उन्होंने जो देखा, महिला और लाल लैंप वाला चौकीदार, उस रात के बाद उन्होंने कभी किसी जंगल के शॉर्टकट को नहीं अपनाया, क्योंकि कुछ रास्ते शॉर्टकट नहीं होते, सौंपित होते हैं।